हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विसामन ग्लोबल सेल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी है ये कंपनी अलग अलग तरीके के जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें यहाँ पे ये कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे राउंड पाइप्स हो गए, स्क्वायर पाइप्स हो गए, रेक्टेंगुलर पाइप्स हो गए। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे अलग अलग जो शीट्स वगैरह होते हैं, टीआर शीट्स हो गई, कोटेड कॉइल्स वगैरह हो गई, वो ये कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स या फिर उसके अलावा जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं उनसे ये कंपनी बाय करती है, फिर उसको आगे सप्लाई करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 41 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी के वेयर हाउस की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश में कंपनी का हमें यहाँ पे अभी करंटली वेयर हाउस यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए राजकोट गुजरात में यहाँ पे कंपनी को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को सेटअप करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अच्छी बात यह कि यहाँ पे भी करंटली ये कंपनी ट्रेडिंग कर रही है, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। अगर ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो कंपनी की जो मार्जिन होगी वो आने वाले टाइम पे हमें अच्छे तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अराउंड 136 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे हार्डली 33 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे हार्डली 0.3 या 0.4% के लगभग का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस होता है ये इंडिकेट ये कर रहा है यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट हार्डली मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी होगा वो भी हार्डली मेरे ख्याल से 4-5% से ज्यादा का यहाँ पे कंपनी का ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 324 करोड़ के लगभग यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आया था, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2.5 गुना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमें 94 लाख के लगभग की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हमें 300 करोड़ की अगर हम 1% भी अगर हम निकालते तो लगभग 3 करोड़ के लगभग ये नंबर आता है, यानी कि कंपनी का उसका 1/3 है, यानी कि अराउंड 0.3 या 0.34 के लगभग कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, दिक्कत ये होती है कि जब आपका इतना कम मार्जिन पे जब आप काम करते हो तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर एकदम से अगर बाई चांस अगर आपका रेवेन्यू का नंबर अगर कम हो जाता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर अगर 15-20% अगर यहाँ पे एकदम से कम हो जाता है तो वहाँ पे ये जो कंपनी होती है वो सीधा में यहाँ पे लॉस में आती हुई नजर आती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 376 करोड़ के रेवेन्यू पे अराउंड 1 करोड़ 13 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 9 महीने में कंपनी ने सिर्फ 206 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया, यानी कि अगर हम पर क्वार्टर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 70 करोड़ के लगभग का पर क्वार्टर का एवरेज हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 270 से 280 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल की कंपैरिजन में अराउंड 20-25% जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो भले यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 1 करोड़ 30 या 1 करोड़ 40 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी फिनोमिनल है। लेकिन देखिए एट द एंड यहाँ पे जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऐसे मार्जिन पे सस्टेन करना डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। और आप बोलोगे कि अभी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी तो वहाँ पे उसके वजह से कंपनी को डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बेनिफिट रहेगा। लेकिन देखिए, जब अभी कंपनी के पास पैसा जाएगा उसमें 5 से 6 महीने यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप होने में लगेगा, और उसके बाद में जब कंपनी को उसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे तो कम से कम यहाँ पे 1 साल का पेशेंस अगर आप रख सकते हो तो उसके हिसाब से आपको इसे दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 43 रुपीज पर शेयर का प्राइस हमें यहाँ पे नजर आता है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1,29,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16 करोड़ 5 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 1 तारीख को ये कंपनियों में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 59 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से ये कंपनी के अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो उस मार्जिन पर डेफिनेटली 40 के पी रेशियो पे सस्टेन करना डेफिनेटली कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा। और अभी ये जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप हो रहा है तो 1 साल बाद हमें यहाँ पे ये इसका जो रेवेन्यू में आता हुआ नजर आएगा। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक अगर हम लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से टोटली आईपीओ अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 24 से 26 के बीच में ऑलरेडी अगर आप देखोगे 2 मेन बोर्ड आईपीओ और उसके अलावा आई थिंक 5 से 6 ऐसे में आईपीओ है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अच्छा खासा पैसा में यहाँ पे ये जो शिवालिक पावर हो गया, डिवाइन पावर करके जो पावर वाले जो स्टॉक्स वगैरह है तो इनके अंदर हमें काफी अच्छा पब्लिक का पैसा जाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर कुछ ऐसी बात हमें यहाँ पे नजर आती है कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लिस्टिंग यानी यहाँ पे कोई इसको प्रीमियम पे लेने के लिए कोई खड़ा रहेगा। मेरे ख्याल से अभी के लिए टोटली अवॉइड होना चाहिए, लेकिन ये कंपनी को आपको रडार पे रखना चाहिए। यानी कि अगर ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद में जब इसका प्राइस वगैरह जब सेटल हो जाता है तो उसके 1-2 महीने बाद में आप इसमें पोजीशन बनाने का देख सकते हो। लेकिन ये कंपनी को डेफिनेटली आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली ट्रैक नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपनी की खुद की होगी वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो हमें 1-2% के भी कम का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है वो आने वाले टाइम पे हमें लगभग 4 से 5% के लगभग होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विशामन ग्लोबल सेल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।